को साथ लेके वैशंपायन ऋषि ने परीक्षित का पालन पोषण किया। स्वर्गारोहण करते समय पांडवों ने अपने शरीर को त्यागा। अकेले धर्मराज युधिष्ठिर ही सत्य संभाषण करने के कारण स्वर्ग तक सदैव पहुंच पाए। सुखदेव जी कहते कि राजन, आपका पालन पोषण हुआ, आपका विवाह हुआ, किस प्रकार से आपको श्राप हुआ, ये सारी कथा पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सुखदेव जी का कल जन्म भी हो गया था, इस पर भी चर्चा आप लोग कर चुके हैं। शिव पार्वती का संवाद हुआ, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं। मनुस्तु सतरूपायाम त्रयस्ति कन्या से जागरे आकुति देवहूतिस्य प्रसूति रीति विश्वता। राजा मनु की पत्नी जो थी, भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर से सैया में। एक दिन प्रभु ने एक कौतुक मन में विचारा था। कमल का पुष्प भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। उसकी 21 पंखुड़ियां थी। उस पर पंचमुखी भगवान ब्रह्मा जी महाराज का जन्म हुआ। फूल की पखुरिया से जाने जन्म पाया है, वेद और पुराणों में ब्रह्मा को यश गाया है। वेद और पुराणों में ब्रह्मा का यश गाया है। फूल की पकुड़िया से जाने जन्म पाया है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा शाश्वत पाया है। एक ब्रह्मा जैसा पुत्र पाना भी पिता के लिए गौरव और गर्व की बात है, क्योंकि सोई जननी सोई शुद्ध बड़ भागी, गुरु पिता मात चरण अनुरागी। जिसका बेटा और वो गांव धन्य है, वो कुल धन्य है। जिस कुल में दुराचारी जन्म लेता है, वो कुल धिक्कार है। उस माता की कोख के लिए धिक्कार है, उस पिता को धिक्कार है, उस परिवार को धिक्कार है, उस गांव को भी धिक्कार है जिससे अभक्त जन्म लेता है। माता जन तो वीर जल के दाता के सूर, नहीं तो रहना बाझरी मत जने ना तू कपूत। अरे कुपुत्र की मां बनने से तो बांझ रहना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र की माता बनना ठीक नहीं, अभक्त की मां बनना ठीक नहीं, दुराचारी की मां बनना ठीक नहीं। इसलिए बांझ रहना ठीक है। जनना तो किसी विद्वान को जन्म देना, या किसी वीर पुरुष को जन्म देना, कि किसी संत को जन्म देना, क्योंकि तीन ही देश को बनाते हैं। तीन बनावत देश को, सती जति और सूर। वो तीन मिटावत देश को, कपटी कायर क्रूर। कपटी कायर क्रूर, ये तीन मिटा देते हैं और तीन सती जति और सूर बना देते हैं देश को। तो या तो सती की मां बने, या जति की मां बने, या किसी वीर की मां बने। अरे एक ट्रक लकड़ी से एक चंदन की चिमटी अच्छी है। चंदन की चिमटी भली गाड़ी भरे न काठ। बेटा तो ये कहूं भलो, मूरख भले न 60। बेटा एक भी ठीक है, और मूरख 60 हो जाए तो क्या मतलब। उत्तम प्रवृत्ति
के संतान को जन्म दे। एक मैया रो रही थी। एक गांव में हम कथा करने गए, एक मैया, हम दरवाजे से गुजरे, स्नान करने जा रहे थे, दरवाजे से गुजरे, माँ रो रही थी। हमने पूछा माँ क्यों रो रही हो? कहा गुरुजी आप रात को कथा कह रहे थे कि सती जति और सूर, रात में ही हमने कथा कही और सवेरे ये बाकिया हो गया। मैं कथा सुनने गई थी, एक मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, रोज शराब पीता है और पैसे मांगता है कि पैसा दे शराब पीने के लिए, और जब पैसा नहीं देती हूँ तो चोटी पकड़ करके घसीटता है। आज तो ऐसा डंडा मारा कि मेरे हाथ को तोड़ दिया, यहां से टूट गया। हाथ जोड़ के बोले मैं महाराज आप कहते हो कि राम तो इतने अच्छे बच्चे थे, ऐसा राम जैसा बेटा मेरे यहाँ क्यों पैदा हुआ? क्यों नहीं पैदा हुआ? ऐसा राक्षस क्यों पैदा हुआ? मैंने माता से एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा माँ अरे आपको यदि राम चाहिए था तो आपको कौशल्या बनना था, दशरथ बनना था। माता पिता सुधर जाएं तो संतान अपने आप सुधर जाएगी। बस तो इस बात का है कि माता पिता तो सुधरना नहीं चाहते, लेकिन अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं। जब माता पिता सुधरेंगे नहीं तो बच्चे कहां से सुधरेंगे? हर माता पिता चाहता है, दुष्ट से दुष्ट माता पिता भी यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे हों, धार्मिक हों, अच्छा काम करें, ज्ञानी बने, पढ़े लिखे, होशियार बन जाएं। हर माँ बाप चाहता है, लेकिन वो दुष्ट बन करके चाहेंगे तो ये सब होने वाला नहीं। हाँ, धर्मात्मा होकर के सद्मार्ग पर चल करके यदि वो चाहेंगे तो ये सब हो जाएगा। क्योंकि अनीति का धन जहर होता है। अनीति के द्वारा कमाया हुआ धन जो बच्चों को खिलाते हैं उससे बुद्धि खराब हो जाती है। जो माता पिता अधर्म का धन कमा करके अपनी संतान को छोड़ जाते हैं, वो माता पिता अपने संतान के ही शत्रु हैं। उनसे बढ़कर के कोई उनका शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए अनीति का धन कमा के बच्चों को ना खिलाएं। अनीति का धन आ भी गया है, उस धन को दान में लगा दें, अच्छा काम करें, उपयोग न करें उस धन का, क्योंकि ये जहर है। अनीति का धन यदि घर में आ गया तो समझ लो जो धन जुरे अनीति का, बरस दशक चल जाए, बरस 11वां लगत ही जरा भूल से जाए। भगवान की कृपा यदि पाना चाहते हो तो अनीति का धन कमाना छोड़ दो। अनीति के पैसे को दान भी करोगे तो बेकार है। भगवान कहां रहते मालूम तुम्हें? लोग इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाते हैं क्योंकि मनुष्य सोचता है कि भगवान मंदिरों में रहते हैं, इसलिए मंदिर बनाता है भगवान। लेकिन दरअसल में भगवान कहां रहता है? भगवान को रहने के लिए मंदिरों की जरूरत नहीं है। भगवान को एक ऐसा हृदय चाहिए रहने के लिए जिसका हृदय निर्मल हो। जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पर आओ विष ते विष भारी। धन पराओ वित्त से वित्त भारी, जो दूसरे के धन को जहर समझता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है, दूसरे के धन को तो आदमी मलाई समझता है। फ्री का मिल जाए, फोकट का, डाका डाल लो, चोरी कर लो, घर भर लो अपना। अरे कैसे ही आए, घर में पैसा आना चाहिए, चाहे अधर्म करके आए, अनीति करके आए, आदमी का उद्देश्य बन गया है। लेकिन दूसरे का धन क्या है? जहर है। धन पराओ विष
बिसते पराऊ बिस बिसरत भारी जे हर साए पर संपत्ति देखी हर संपत्ति संपत्ति देखी दुखते होए पर विपत्ति विशेषी दुखते होए पर विपत्ति विशेषी नहीं राम तुम प्राण प्यारे होते प्राण प्यारे इनके मन सुबह सदन तुम्हारे सियन तुम्हारे इनके मन सुबह सदन तुम्हारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जननी समझाने पर नारी को माता के समान समझे दूसरे के धन को जहर से भी बढ़कर के जहर समझे लेकिन नहीं दूसरे के धन के लिए तो आदमी रसमलाई समझता है मिल जाए हमें राम राम जपना पराया माल अपना राम राम जपता है और सोचता है कि पराया माल मिल जाए बिगड़ पाया कमाना नहीं पड़े जे हर समय पर संपत्ति देगी दूसरे की संपत्ति को देख करके जो प्रसन्न होते हैं लेकिन यहाँ बात दूसरी है दूसरे की तरक्की को देख करके आदमी खुशी नहीं मनाता दुखी हो जाता है जबकि लिखा ये है शास्त्र में जे हर समय पर संपत्ति देगी जो दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न हो जाए और दुखित होए पर विपत्ति विशेषी दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी हो जाए उल्टा हो रहा है दूसरे की तरक्की को देख करके दुख हो रहा है और दूसरे की विपत्तियों को देख करके प्रसन्नता हो रही है आदमी के हृदय में भगवान कैसे तुम्हारे हृदय में आएंगे जननी समझाने पर नारी जननी के समान पर स्त्री को देखते नहीं दूसरे के धन को रसमलाई समझते हैं उसे जहर मानते नहीं दूसरे की तरक्की को देख करके प्रसन्न होते नहीं कष्ट हो जाता है दूसरे के कष्टों को देख करके दुखी होते नहीं दूसरे को कष्ट में देख करके प्रसन्नता हो जाती है सब कुछ उल्टा ही तो हो रहा है जिनके ऐसे विचार हैं जो दूसरे की स्त्री को माता समझते हैं दूसरे के धन को जहर समझते हैं दूसरे की संपत्ति को देख करके दूसरे की तरक्की को देख करके जो प्रसन्न होते हैं दूसरे के कष्टों को देख करके जो दुखी होते हैं ऐसे लोग भगवान के प्राणों से प्रिय होते हैं जी नहीं राम तुम प्राण प्यारे राम उनके प्यारे नहीं वो राम के प्यारे हैं शब्दों में बड़ा अंतर है राम को तो दुनिया प्यार करती है लेकिन जो ऐसे व्यक्तित्व वाले मनुष्य होते हैं वो राम के प्यारे होते हैं जी नहीं राम तुम प्राण प्यारे और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे ऐसे मनुष्यों के हृदय में घर बना करके भगवान रहते हैं सदन माने घर तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे उनके मन में घर बना करके रहते हैं भगवान किनके जिनके व्यक्तित्व जननी समझा नहीं पर नारी धन पराओ बिसते बिसवारी जे हर समय पर संपत्ति देखी दुखित होए जे विपद विशेषी तिनय राम तुम प्राण प्यारे और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे उनके हृदय में घर बना करके आप रहते हो 10 चीजों को छोड़ना पड़ेगा यदि भगवान को मन में बिठाना है तो 10 चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा जब तक ये 10 चीजें तुम्हें घेर करके रखेंगी भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे ये 10 चीजें जो बंधनों में फंसा देती है आज मैं आपको गिन करके बताऊंगा ये 10 चीजें कौन कौन सी है
जाति पाति धन, गिनते जाओ, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, 5 हुई। प्रिय परिवार सदन सुख दाई। जाति, हम फलानी जात के हैं, जब तक ऐसा तुम्हारे अंदर भाव रहेगा तब तक जो है तुम भगवान के लायक नहीं बन पाओगे, नालायक ही रहोगे। तब तक भगवान के लायक तुम्हारा हृदय नहीं रहेगा। जब तक तुम पांति में, अरे वे आएंगे तो हम नहीं आएंगे, तुम उन्हें बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे क्योंकि उनसे हमारी लड़ाई है, जब तक इस चक्कर में, इस प्रपंच में बीते रहोगे, वो हमारे नहीं है, हम दूसरी पार्टी के, वो दूसरी पार्टी, जब तक पार्टी और पॉलिटिक्स में बीते रहोगे तब तक भगवान कभी तुम्हारे हृदय में आए